सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सबसे पहले पूरे संसार में सबको सीताराममय जान करके मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उसके बाद भगवान और भगवान का नाम एक ही है, तो सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि, दनुजवनकृशानुं नमामि, ज्ञानिनामाग्रगण्यं नमामि। सकलगुणनिधानं नमामि, वानराणां धीशं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं नमामि, वातजातं नमामि नमामि। श्री कृष्ण शरणं मम वासुदेव शरणं, हरि शरणं श्री गुरुदेव दत्त शरणं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे ऊपर श्री सीताराम जी की बहुत कृपा है, जो भगवत नाम स्मरण करने को प्रवृत्त हुआ हूँ। मेरा मानना है कि बिना उनके कृपा का आप भगवत नाम स्मरण कर ही नहीं सकते हैं। सोई जानऊ जिय देई जनाई, जानत तुम्हि तुम्ही होई जाई। कितना भी आप जप तप मंत्र तंत्र साधना कर लीजिए, बिना उनके कृपा का उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपासना, कोई योग, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना उनके कृपा के आप उनको प्राप्त कर सकें। तो भगवान का मैं अपार कृपा ही समझ रहा हूँ, जो उनके नाम स्मरण करने की प्रेरणा हुई है। और मेरे साकेत धाम निवासी नाना जी स्वर्गीय चंद्रपति लाल दास, जिन्हें लोग फलाहारी बाबा कहते थे, भगवान राम के अनन्य भक्त थे। और बहुत शारीरिक कष्ट के अवस्था में भी सीताराम भगवान का जिन्हें दर्शन प्राप्त होता था, उनकी प्रेरणा है। और देवराहा बाबा के शिष्य तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री नरेंद्र कुमार लाल जी, जिन्हें रामचरित्र मानस एवं चरण के प्रति अनुराग है। मेरे परम श्रद्धेय दादाजी साकेत धाम निवासी स्वर्गीय शिवनारायण लाल दास, जिन्होंने देह छोड़ते समय राम भगवान का नाम लिया था। मेरे परम पूज्य पिताजी साकेत धाम निवासी स्वर्गीय बबुए लाल दास, जिन्हें हनुमान चालीसा सिद्ध था, जिन्हें सीताराम जी के चरणों में अनुरक्ति थी, जो देह छोड़ने से पहले हनुमान चालीसा एवं हनुमान जी की आरती करके वो देह छोड़े थे। तो इन सारे पूज्य बड़ों के द्वारा श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग प्राप्त हुआ। इन लोगों के सानिध्य में रहने से ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, जिसमें भगवान राम के प्रति, सीताराम जी के प्रति सहज अनुराग था। और वैसे भी मैं मिथिला का निवासी हूँ, यहाँ के लोग जानकी जी से अपने को उनका भाई समझते हैं और जानकी जी को अपना बहन समझते हैं। तो उनकी कृपा से उनके नाम के तरफ प्रवृत्त हुआ हूँ, उनके चरण कमलों में अनुराग प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं की कृपा से मानस अध्ययन का जो बीज पड़ा मेरे मस्तिष्क में, और भगवत कृपा हुई कि शरीर के माध्यम से आज मैं यह रामचरितमानस रसास्वादन सह मनन सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ।
इस शरीर के द्वारा यह रामचरितमानस रसास्वादन सह मनन सीरीज प्रारंभ किया जा रहा है। श्री हनुमत लाल जी से निवेदन है कि वे राम कथा के श्रोता बने एवं इस महती काम को पूरा करें। श्री राम जी से प्रार्थना है कि भक्ति का वरदान देवें, क्योंकि आप भक्ति तो कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी जिज्ञासा कर सकते हैं। ऋषि सांडिल्य ने कहा है अथातो भक्ति जिज्ञासा। तो भक्ति की हम जिज्ञासा करते हैं और भगवान के तरफ से कृपा मिलती है भक्ति इस रूप में। अब एक उपाख्यान है कि नारद पूछते हैं भगवान से कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनो हृदय शुच श्रीमद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो कहाँ रहता हूँ? क्योंकि योगी के हृदय में तो योग भी रहेगा, मेरे लिए जगह कहाँ है? तो मैं कहाँ रहता हूँ? तो जहाँ मेरे भक्त लोग गायन करते हैं, नर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो ऐसे जो भगवान हैं जिनके सतत जिनका स्मरण भगवान शिव कर रहे हैं, भगवान श्री सीताराम जी के जो अन्य भक्त हैं भगवान शिव, तो उनके जो इष्ट हैं महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुत होतु हेतु उपदेशु। तो भगवान शंकर जो अपने इष्ट भगवान श्री सीताराम जी का सतत ध्यान करते हैं, तो उन्होंने इस रामचरितमानस की रचना की। इसको अपने मन ही मन इसकी रचना करके अपने मन ही मन में इसकी रचना की, और रचना करने के बाद अब उसको कहाँ रखें ये समस्या हुई। तो रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस वर धरऊ नाम हेरि हर सिहर। तो सबसे पहले भगवान श्री शंकर भगवान ने इस रामचरितमानस की रचना की। ऐसा तो हम लोगों में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता है, हम लोग इसके बारे में सुन रखे हैं। तो भगवान शंकर जब इसकी रचना की, भगवान शंकर ने जब इसकी रचना की, तब समस्या हुई कि रचना करने के बाद इसे रखें कहाँ। तो उन्हें एक जगह मिली, जगह वो मिल ही गई उनको। वो जगह कौन सा था? वह जगह उनका हृदय स्थली था, जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी स्वयं विराजमान हैं। अब इससे सुंदर और उपयुक्त जगह भला कौन हो सकता था, जहाँ यह सुरक्षित भी रहे और जहाँ से राम भक्ति रूपी गंगा भी निरंतर बहती रहे। तो रचना करने के बाद इसे अपने मन में ही रखा भोलानाथ जी, भगवान भोलानाथ ने। अब मैया पार्वती को इसका अधिकारी जान करके उचित समय और सुंदर अवसर के उपस्थित होने पर उन्होंने इसे सुनाया, और इस भक्तिमयी धारा की रचना को अपने हृदय में पाकर उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस रखा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि रामचरितमानस की रचना श्री तुलसीदास ने की। श्री शंकर भगवान के अंश से अवतरित श्री हनुमान जी की कृपा से उन पर यह अनुग्रह जरूर हुआ, लेकिन श्री रामचरितमानस के अध्ययन एवं मनन के दरमियान कई बार आपको इसकी अनुभूति होगी कि इसके रचयिता भगवान श्री शंकर हैं, भगवान शिव हैं, भगवान श्री भोलेनाथ हैं। मेरे परम श्रद्धेय नाना जी मातामह साकेत धाम निवासी स्वर्गीय चंद्रपति लाल दास, जिन्हें लोग फलाहारी बाबा के नाम से जानते हैं, एक बार सत्संग कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं भी सत्संग में था। महात्माओं के द्वारा उस प्रसंग को स्मरण किया जा रहा था कि जब काशी में भगवान शंकर को साक्षी मानकर रामचरितमानस को अनेक धार्मिक ग्रंथों के साथ रख दिया गया। एक्चुअली में वास्तव में वहाँ प्रतिस्पर्धा थी, लोग रामचरितमानस को उतना महत्व नहीं दे रहे थे। लोक भाषा में इसकी रचना की गई थी, अवधी भाषा में थी, इस कारण उसको लोग थोड़ा सा इन्फीरियर ट्रीट कर रहे थे, थोड़ा सा जो है सो उसको हीन भाव से देख रहे थे। तो सत्संग ये माने महात्माओं के टोली ने निर्णय किया, पंडितों के टोली ने, एक घर में बंद करके इस रामचरितमानस को रख दिया जाए और फिर
सुबह खोला जाए तो उस ऊपर में जो ग्रंथ होगा वही ग्रंथ मान्य होगा कि सबसे अनुपम ग्रंथ है। तो रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया और घर को बंद कर दिया गया। और फिर जब सुबह घर खोला गया तो उस पर क्या लिखा हुआ था, तो यही महात्मा लोग जो सत्संग कर रहे थे उनको याद नहीं था। तो भगवत प्रेरणा से मैंने बताया कि उस जो सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा हुआ था और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। उस समय मैं 10-12 वर्ष का रहा होऊंगा। तो इस कहानी के एक खंड को महात्माओं के द्वारा जो स्मरण नहीं किया जा रहा था और जब मेरे द्वारा यह बतलाया गया तो मेरे जो स्वर्गीय साकेत धाम निवासी नाना जी थे वो बहुत भावुक हो गए थे। और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत हुआ, कुछ पढ़ने की भी प्रेरणा मिली। तो इसी हिसाब से और एक अन्य घटना मुझे जो याद आ रही है कि जब श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने लिखा कि बूढ़ ही सकल समाज। अब इसके बाद वो क्या लिखेंगे, इस छंद को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने सीधा ही लिख दिया था कि समाज ही बुड़ गया। तो फिर आप बचा क्या, किसके लिए लिखें, क्या लिखें। बहुत देर तक माथा पच्ची करने के बाद भी जब वो नहीं कुछ उनको याद आ सका तो उन्होंने भी रचना ही बीच में छोड़ दिया था। और रचना को जब वो बीच में छोड़ दिया तो फिर बांध धुंध करके उसको अपने सेवक को सौंप दिए, स्नान आदि के लिए निकले, लेकिन तुरंत ही फिर लौट आए। सेवक ने कहा, मालिक अभी अभी तो आप गए थे स्नान करने के लिए, तुरंत लौट आए। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा वो निर्माणाधीन पोथी लाओ। निर्माणाधीन वो पोथी उनसे मांगा और रामायण जो लिख रहे थे उनको, उनकी जो रचना वो कर रहे थे, उस पर वो कुछ लिख करके पुनः स्नान आदि के लिए वो प्रस्थान कर गए। जब पुनः वो रचना के लिए बैठे तो देखे कि उस पर लिखा हुआ था, बूढ़ ही सकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। उस पर लिखा हुआ था कि समाज तो बुड़ेगा लेकिन मोह बस जो उस पर सवार होगा तब। शंकर चाँप जहाज बूढ़ ही सकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह बस चढ़ेगा वही डूबेगा। इस हिसाब से भगवान शंकर ने पूरे समाज को बचा लिया। वो जो ग्रंथ था उस पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर भी था। अब तुलसीदास जी के भी भ्रम का अंत हुआ और श्री रामचरितमानस की रचना भी आगे बढ़ी। यही कारण है कि रामचरितमानस के रस छंद का वर्णन जो करते हैं तुलसीदास जी तो सबसे पहले उसमें भवानी और शंकर का वो वंदना करते हैं। आप उसमें देखिए रामचरितमानस यहीं से शुरू ही होता है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादिर्मिखैव भाति सकलं रजो यथा हिर्भ्रमः। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति त्रिखावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम समतं यद्य रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। तो इस हिसाब से जो रामचरितमानस है जिसमें अनेक छंद हैं, अनेक जो रस से युक्त है, वीर रस भी है और करुण रस भी है, रौद्र रूप भी है, रस भी है, सारे
छंदों का, नाना तरह के छंद और नाना तरह के जो शास्त्र हैं उस सब से जो मतलब सब में जो ये से जो अध्ययन करके निकाले हैं, तो सबसे पहले तो सरस्वती जी और गणेश जी की वो वंदना करते हैं, क्योंकि मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास रूपी जो भगवान शंकर और पार्वती हैं, पार्वती और शंकर हैं, उनकी वो वंदना करते हैं। और आप जानते हैं कि जितना भी तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, सब में जो सिद्धि, सबके अधिष्ठाता भगवान शंकर ही हैं। जो भी जितना भी जादू है, जितना भी शास्त्र है, जितना भी तंत्र है, सारा का सारा तंत्र क्या है, वो सब तंत्र ऐसा है जो भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं। कोई भी तंत्र आप देख लीजिए, कोई भी, जैसे मतलब आप जो होता है ना कि ध्यान करने के लिए लोग बैठता है, तो ध्यान कितने तरह का होता है। नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाइए, या दोनों भौं के बीच में लगाइए, या दोनों सांस के बीच में लगाइए। तो इसी हिसाब से जो ध्यान का या तंत्र का जो है, तो उसमें सबके अधिष्ठाता भगवान शंकर ही हैं। और जो जितना वो बता दिए उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। अब इसमें ये अलग बात है कि कौन सा आसन, कौन सा मुद्रा, कौन सा ध्यान, कौन सा तंत्र किसके लिए सजग होगा। अब इसमें भी है कि महिला के लिए कौन सा तंत्र अच्छा होगा, पुरुष के लिए कौन सा अच्छा तंत्र होगा। अब जो भावुक आदमी हैं उनके लिए कौन सा तंत्र होगा, जो जिनके भुजा में बहुत शक्ति है, ब्रेन में बहुत शक्ति है, उनके लिए कौन सा तंत्र होगा। तो जितना ये तंत्र है, मंत्र है, उसमें किसी भी चीज़ की आप साधना करें, चाहे वो अघोर पंथ हो या घोर पंथ हो या भक्ति पंथ का मार्ग हो या योग हो, तो उसमें बिना भगवान शंकर के जो है सो सिद्धजन को सिद्धि नहीं मिल सकती है, और अपने अंतःकरण में वो ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जो जब ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तुलसीदास, तो सबसे पहले तो सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हैं, और उसके बाद जो है सो भवानी शंकर का वंदना कर रहे हैं। और भवानी शंकर को जो है वो गुरु रूप में मतलब वंदना कर रहे हैं, क्योंकि अपने शास्त्र में कहा जाता है ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तो गुरु की भी महिमा है। अब यहाँ पर जो है सो गुरु और शिक्षक में अंतर है। आप हम लोग ये नहीं समझें कि हर एक मतलब जो शिक्षक हैं उनको भी गुरु ही समझ लें। यहाँ पर जो भाव है, अर्थ ढंग से के हिसाब से भेद है। तो गुरु रूप में भगवान शंकर को की वंदना करते हैं, और हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म ग्रंथ में और भगवान शंकर के हिसाब से भी गुरु को स्थान दिया गया है, और कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो रामचरितमानस का जब मन ही मन वो रचना किए भगवान शंकर, तो ये जो तुलसीदास पर जो ये उनको उपलब्ध हुआ, तुलसीदास पर जो उतरा, तुलसीदास को जो प्राप्त हुआ, उनके माध्यम से जो अभिव्यक्त हुआ, तो इसमें भगवान जो है शंकर और पार्वती को गुरु रूप में वंदना करते हैं तुलसीदास जी। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो भगवान श्री सीताराम जी के जो गुण समूह रूपी पवित्र वन में जो विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न जो कवीश्वर वाल्मीकि जी हैं, उनको भी याद करते हैं। और कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी को भी याद करते हैं। वैसे अब मतलब जो वानरों के राजा तो हैं सुग्रीव, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंजनी पुत्र, अंजनी गर्भ संयुत सुग्रीव सचिवोत्तम, राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमत पाहि मां सदा। तो यहाँ पर हनुमान जी को कपीश्वर के रूप में श्री तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। वही रामचरितमानस के और श्री सीताराम जी के गुणों के सुनने वाले सबसे अच्छे श्रोता हैं। तो भगवान श्री हनुमान जी को वो याद करते हैं और उनको उनकी वंदना करते हैं। और उनके वंदना के साथ साथ फिर आगे कहानी बढ़ती है
कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली और क्लेशों को जो हरने वाली, संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री सीताराम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को नमस्कार करती हैं। तो यहाँ जो राम वल्लभाम को प्रणाम करते हैं, तो ये अपने यहाँ परंपरा है, लेडीज फर्स्ट का परंपरा है कि जैसे देखते हैं ना राधा कृष्ण, तो गौरी शंकर, पार्वती शंकर, गौरी शंकर, तो उसी हिसाब से देख रहे हैं तुलसीदास जी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि श्री सीतारामचंद्र जी की जो प्रियतमा हैं उनको वो प्रणाम कर रहे हैं। और आगे आप देखेंगे रामचरितमानस में जो भगवान राम स्वयं जो है सो इस चीज़ को महत्व देते हैं लेडीज फर्स्ट का। तभी तो आप फिर आगे के उपाख्यान में देखेंगे जो प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, तो भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनके द्वारा यह विधान दिया गया है, यह विधि दी गई है, यह व्यवस्था दी गई है कि मतलब प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, लेडीज फर्स्ट, तो उसको अनुसरण करते हुए जो भगवान सीताराम की जो वल्लभा हैं, प्रियतमा हैं श्री जानकी जी, उनको वो नमस्कार कर रहे हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में जितने मतलब देवता हैं, असुर हैं, ये पूरा सारा जगत है, तो उसमें अब है ना विचारधारा के हिसाब से कि कुछ आदमी जो कुछ वेदांती या अलग अलग दुनिया को देखने का है, कुछ आदमी एकेश्वरवाद में, कुछ अनेकेश्वरवाद में, कोई जो दर्शन का जो एक स्वरूप होता है मायावाद, स्यादवाद, जो पूरा दुनिया जिनको भ्रम के समान दिखाई देता है, तो वो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतात् द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये सब का जो निरूपण हुआ है, तो उस चीज़ को वो कह रहे हैं कि पूरा एक खास विचारधारा के हिसाब से जिसमें पूरा दुनिया मात्र भ्रम नज़र आता है। रस्सी में पूरा दुनिया, जैसे आप देखिए रस्सी को, आपको लगे कि वो सांप है, तो उसको रस्सी रज्जु भ्रम बोलते हैं। तो वो उसका चर्चा कर रहे हैं कि पूरा दुनिया जो है सो माया है, एक ईश्वर का नाम ही है जो सार है, तो वही भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। आज जिनके कृपा से, जिनके माया से पूरा ये रस्सी ही जो सर्प के भांति सत्य प्रतीत होता है, तो उस माया, उनकी जो वो मायापति हैं, तो माया से हम लड़ नहीं सकते हैं। ये जो रस्सी रज्जु भ्रम है, उस भ्रम को कौन तोड़ेगा? तो उसको, उस भ्रम को श्री रघुनाथ जी ही तोड़ेंगे। तो इसीलिए उनको प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि जो आप राम जो कहाने वाले हैं, जोगियों में जो रमन करने वाले हैं, आज इनके चरण से ही भवसागर से तरने की इच्छा प्राप्त होती है, तो उस भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो इस भाव से तो तुलसीदास जी मतलब भगवान राम की वंदना करते हैं और फिर देखते हैं, बतलाते हैं कि जितना पुराण, वेद, शास्त्र सब में जो रामायण वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी जो जितना हो सका है, सबको तुलसीदास अपने अंतःकरण में धारण करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि मतलब अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रचना जो है स्वांतः सुखाय है। जब तक आपको अपने में इसमें सुख नहीं अनुभव होगा, तब तक तो ना आप इस रामचरितमानस के अध्येता बनेंगे, न उसके उस सागर में विचरेंगे। अब ऐसा है कि भगवान का जो चरित्र के प्रति इतना अनुराग होना चाहिए कि जाके श्रवण समुद्र समाना। भगवान का चरित्र का जो गुणगान है, उनका जो नाम है, उससे कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। ये भाव हमेशा जब मन में आएगा, तब फिर आप कोई साधना कर सकते हैं। तो ये जो उनके जो मन में जो वाणी था, जो वाणी थी रामचरितमानस का, वो जो भगवान शंकर के कृपा से, हनुमान जी के कृपा से तुलसीदास को प्राप्त हुआ, और उसका जब वर्णन कर रहे हैं तो उचित ही सबसे पहले वो मतलब सरस्वती जी, गणेश जी, तत्पश्चात भवानी शंकर का वंदना करते हैं। फिर भगवान राम की जो वल्लभा हैं उनकी वंदना करते हैं। फिर श्री हरि की वंदना करते हैं, और उसके बाद फिर जो चर्चा करते हैं कि ये मैं स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ,
तो ये बहुत ही प्रेरणा युक्त पंक्ति है कि रामचरितमानस का जो रचना स्वांतः सुखाय है, बहुजन सुखाय नहीं है, बहुलोक सुखाय नहीं है, ये स्वांतः सुखाय है। तो कोई भी काम को आप अच्छा से तब कर सकते हैं जब आपको उसके प्रति अनुराग हो। तो इसीलिए इस भक्ति मार्ग में है कि सोई जानऊ दिए देहि जनाई, भगवान की कृपा होती है तब आपको उसमें सुख प्राप्त होता है, उनके नाम स्मरण में सुख होता है। अब देखिए आगे आप हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे अलग अलग प्रसंग का। हनुमतलाल जी की कृपा से, भगवान श्री रघुनाथ जी, श्री सीताराम जी के कृपा से मौका मिलेगा तो हम देखेंगे कि कैसे भगवान का मतलब फिर जन्म होता है, भगवान कौन है, फिर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कौन है। एक उपाख्यान में भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सतत ईश्वर स्मरण। अब क्यों ऐसा वो कहते हैं? वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो कहते हैं कि देखते हो ये जो राजा लोग कहीं पर शिविर डालते हैं, कोई जंगल में उनका कोई शिविर लगता है तो क्या होता है, जंगल में शिविर लगते ही सारे जो सुख साधन के माने सुख संपत्ति के साधन हैं, ऐश्वर्य के साधन हैं, भोग विलास के साधन हैं, वो जंगल में ही इकट्ठा हो जाता है। एक कपड़ा का घर बन जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, लाव लश्कर हो जाएगा, सेना हो जाएगा। तो जितना ऐश्वर्य भोग सबका सामान है वहीं पर राजा के आते ही पूरा उसका चास बास असला खसला मंत्री संतरी सब इकट्ठा हो जाएगा। वही भगवान का नाम है। भगवान का नाम जब आप स्मरण करते हैं तो सारा वैभव, सारी संपदा, सारे अच्छे भाव स्वतः आ जाते हैं। एक भगवान, और फिर कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। तो भगवान कलयुग में जो नाम अमोघ है, एक कहा गया है कि मतलब राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमुद उघारी। राम भगवान एक तपस्वी का तारण करते हैं, लेकिन उनका जो नाम है कोटि कोटि आदमी का उद्धार करता है। तो ऐसा वो नाम जपने का जो परिचलन भगवान शंकर से शुरू हुआ है। तो भगवान शंकर को स्मरण करते हुए फिर वो लेते हैं कि वो जो स्वांतः जो सुखाय के लिए इसकी रचना करते हैं, और मतलब बिना कृपा के तो उनको आप जान भी नहीं सकते हैं। यही चीज़ माँ शारदा से भी एक भक्त ने पूछा कि इतना भगवान का नाम ले लेते हैं, इतना मंत्र ले लेते हैं, इतना मंत्र जपते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो माँ ने कहा कि बेटा ये कोई मछली नहीं है, ये कोई फल नहीं है जो तुम उसको ले आए या खा लिया तुमको प्राप्त हो गया। दुनिया में कोई भी ऐसा साधन, कोई भी ऐसा श्रम, कोई भी ऐसा अनुष्ठान, कोई भी ऐसा योग नहीं है जो इतना सफिशिएंट हो कि भगवान तुमको प्राप्त हो जाए। तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो भगवान की कृपा ही से प्राप्त होते हैं। तो ये भाव है, लेकिन इस भाव से तो इस हिसाब से हम लोग इस हिसाब से हम लोग देखेंगे पूरा भगवत श्री सीताराम जी के अपार कृपा से जो मतलब भगवान का जो चरित्र है, भगवान के साथ साथ जो अनेकों जो देवता आए हैं उनका भी कुछ चर्चा करेंगे, किस रूप में आए हैं। जैसे परिचय भी होगा हमारा, जो जैसे लक्ष्मण जी से सावतार हैं, भरत जो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। उसी हिसाब से शत्रुघ्न कौन है? तो जाके सुमिरंती रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे भगवान शिव का विवाह, भगवान सीताराम का विवाह कैसे, उससे पहले उनका जो जन्म हुआ है, जो गुरुकुल गए हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बनाने का प्रेरणा देंगे, और हम लोग भगवान श्री सीताराम जी से भक्ति की कामना करें, उनके चरण कमल में हम लोगों को भक्ति मिले, इस भक्ति की जिज्ञासा करें। और उम्मीद है कि भगवान सीताराम जी हम सभी का कल्याण करेंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और भगवान श्री सीताराम जी के कृपा से